बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा। हज़रत अमीर हमज़ा रलियल्लाहु अन्हु जैसे निडर और बहादुर शख्स के इस्लाम अपना लेने की खबर जंगल की आग की तरफ मक्के के एक एक घर में पहुंच गई। कुफ़ारे मक्का के लिए ये बड़ा धमाका था। वो बहुत तिलमिलाए, लेकिन हिम्मत ना हुई कि हज़रत हमज़ा रलियल्लाहु अन्हु को कुछ कह सकें या उन्हें सता सकें। हाँ, उनके खिलाफ राजदारी से खुफिया मशवरा करने लगे। हज़रत अमीर हमज़ा रलियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने से आवारा लड़कों और गुंडों और बदमाशों के हौसले भी पस्त हो गए। सबने यही समझ लिया कि अब अगर मुसलमानों को सताया गया तो अमीर हमज़ा बदला लिए बिना ना रहेंगे, इसलिए वो भी एहतियात करने लगे। लेकिन जब और जिस वक्त मौका पाते सताए बिना ना रहते थे। अब फिर मुसलमान कुछ आज़ादी से बाज़ारों में आने जाने लगे और खाने पीने की खुराकी हो गए, उसे मिलने जुलने लगे और दीन का सिलसिला तेज़ हो गया। हर मुसलमान जिससे भी मिलता इस्लामी तालीम उसके सामने पेश करता, कुरान मजीद की आयतें सुनाता, लोगों पर उनका असर होता। कुछ मुसलमान हो जाते और अक्सर मुसलमानों से हमदर्दी हो जाती। इस तरह से इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। कुफ़ारे मक्का को इससे बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने एक मजलिस शुरा बुलाई। फ़ौरन ही तमाम लोग जमा हो गए। इजलास शुरू हुआ। इस बार अबू सुफियान को सरदार बनाया गया। अबू जहल ने कहा, अरे भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि जितना मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई उतना ही वो उभरते चले गए। जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए हैं उनकी ओर से डर है कि वो कहीं हबशा के बादशाह को मक्के पर ना चढ़ा लाएं। मुसलमानों का हाल ये है कि उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जादू एक बार चढ़ गया तो वो अब उतरने का नाम ही नहीं लेता। न जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सा जादू है, सब उस पर माइल हो जाते हैं। मैंने काहिनों से पूछा, आरब से पूछा, तो वो भी इसके अलावा कुछ नहीं बताते। अबरश के पास में गया था, उसने मुझे बताया कि अगर हमने जल्दी ना की और फितने को दबा ना दिया तो सारा मक्का बल्कि तमाम अरब बल्कि दुनिया का बड़ा हिस्सा मुसलमान हो जाएगा। कितनी जिल्लत और रुसवाई की बात है ये हमारे लिए। अबू जहल ने पूरे मजमे पर निगाह डाली। हर तरफ से आवाज़ें आई, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहते। अबू जहल ने जोश में आकर कहा, इस तरह से ना कहो, बल्कि ये कहो कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना आने देंगे। फिर आवाज़ें आई, बेशक हम ऐसा वक्त ना आने देंगे। अबू जहल ने कहा, जब ये बात है तो तय कर लीजिए कि इस्लाम का ख़तरा किस तरह मिटाएं, क्या उपाय करें जिससे इस्लाम ना फैल पाए। अबू जहल बोला, लगता है कि हम इस बात से डर गए हैं कि अमीर हमज़ा मुसलमान हो गए हैं और हमने सख्तियों में कमी कर दी। मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। हमें चाहिए कि हम फिर पहले ही की तरह सख्तियाँ शुरू कर दें कि कोई मुसलमान घर से बाहर ना निकलने पाए। न वो बाहर आएंगे ना इस्लाम फैलेगा। वलीद ने कहा, इस सिलसिले में ना हमको पहले कामयाबी हुई और ना अब उम्मीद है। बेहतर है कि मुसलमानों का कत्ले आम करके उनका खात्मा ही कर दिया जाए। उतबा बोला, हमारा ऐसा करना तमाम कबीलों से लड़ाई की दावत देना है, क्योंकि जो लोग मुसलमान हुए हैं वो हर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नामुमकिन है और नामुनासिब तजवीज़ है। अबू जहल बोला, मैं भी इसे पसंद नहीं करता। बेचारे आम मुसलमानों का क्या कसूर है, उस पर तो जादू कर दिया गया है। क्यों ना उस आदमी को कत्ल कर डालो जो सबसे बड़ा जादूगर है और वो पूरे फितने की जड़ है। उमर ने कहा, यही बेहतर राय मालूम होती है। आस बिन वाइल सहमी बोला, इस बात को सोच लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी हैं। अगर इनके कत्ल से बनु हाशिम ख़ानदान उड़ खड़ा हुआ तो फिर वही शक्ल होगी कि तमाम अरब कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाएगी।